Very good morning, everyone. Now, coming to the next class of journals. Yes, journals. पहले क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ गोल्डन रूल्स टाइप ऑफ अकाउंट सीख लिए थे, कैसे कोई ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डेबिट एंड क्रेडिट. In the next class, we learned about journals. Now, today, we'll straight away move to journals, but before that, take down certain new transactions. कुछ कुछ नए ट्रांजैक्शंस हम लोग और लिखते हैं, ठीक है. सो आज की क्लास में सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन लिखिए, रिसीव्ड रेंट ₹5,000 from Saurav. Clear? Next transaction. And in transactions हम लोग journal entries पास करेंगे, right? So received rent ₹5,000 from Saurav. First. Next. Purchased goods by check ₹4,000. Clear? Go on copying. Next. Paid salaries by check ₹6,000. Next. Paid traveling expenses by check ₹3,000. Next. Withdrew from bank for personal use ₹1,000. Next. Cash sales ₹7,000. Cash purchases. हम एकदम सिंपल बेसिक जर्नल एंट्री सीख रहे हैं अभी, सो दैट अकाउंट्स के ऊपर कमांड अच्छे से आ जाए. रिमेंबर दीज क्लासेस एज आई मेंशन इन माय फर्स्ट वीडियो आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ. अकाउंट्स अगर लाइफ लॉन्ग करना है, जर्नल्स हमेशा करना होगा. ये बेसिक क्लासेस में जर्नल्स अगर स्ट्रांग हो गया, ट्रस्ट मी अकाउंट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. कैश परचेजेस ₹5,000. Next. Purchased goods from Raghav for ₹10,000. Next. Returned goods to Raghav ₹1,000. Next. Paid ₹500 on goods purchased as carriage, right? या फिर इसको आप लिख सकते हो paid carriage ₹500. You can also write like this, paid carriage ₹500 on goods purchased. चलिए आप ये लिख लीजिए, ठीक है.
Next, sold goods to Amit. Sold goods to Amit for rupees 15,000. Next, Amit returned defective goods worth rupees 2,000. Next, paid rupees 400 as carriage on sold goods. Clear? Next, introduced personal car valued at rupees 50,000 into the business. Into the business, right? Now let us do one thing. Let us start solving these questions, right? And straight away into journals. Clear? So your first transaction, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था आपका? Received rent rupees 5,000 from Saurav. Now इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? You received rent rupees 5,000 from Saurav. तो सबसे पहला आपका काम होता है we have to find out two accounts. When receiving rent कैसे मिलेगा? कैश मिलेगा आपको? कैश ही मिलेगा ना? तो कैश 5,000 मिला है. सेकंड, सौरव से मिला है, बट क्या चीज़ के लिए मिला है? रेंट. तो आप क्यों अब ये सोचना है कैश अकाउंट भी हो सकता है, रेंट अकाउंट भी हो सकता है, सौरभ अकाउंट भी हो सकता है. देयर आर 3 अकाउंट्स, बट यू कैन टेक ओनली 2, राइट? आई होप यू रिमेंबर द अर्लियर क्लासेस इन द लास्ट वीडियो व्हेन वी डिस्कस्ड. पार्टी से पैसा मिल गया तो पार्टी अकाउंट्स पार्टी के नाम से कोई मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज आपको यहाँ पैसा क्या चीज़ का मिला है? रेंट का मिला है. तो एक अकाउंट तो कैश अकाउंट होगा, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट होगा. सेकंड इज रेंट अकाउंट. रेंट इज एन इनकम बिकॉज रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सौरभ का नाम सिर्फ नरेशन में आएगा, सौरभ का नाम सिर्फ नरेशन में आएगा. क्लियर? सो सपोज डेट तो हमने दिया नहीं है, व्हाट वी विल डू, विल जस्ट राइट नंबर 1, व्हाट विल द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट. यू कैन यूज बोथ. यू कैन राइट ओनली रेंट अकाउंट, यू कैन ऑल्सो राइट रेंट रिसीव्ड अकाउंट. अमाउंट इज हाउ मच? 5,000. एंड आपको याद होगा एवरी जर्नल एंट्री शुड बी सपोर्टेड विद अ नरेशन, बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सौरभ. आई होप यू अंडरस्टैंड सौरभ का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि रेंट के लिए पैसा मिला. वैसे अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, सपोज टू आशा, सैलरी पे टू आशा, तो सैलरी कैसे पे करें? कैश में. तो एक तो कैश जा रहा है और दूसरा सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश.
Asha's name will be mentioned only in the narration. I hope that is very clear. And you should note down these things. जो भी लिखना होता है ना, इससे रिलेटेड नोट अपने लिए लिख लेना चाहिए आपको. क्लियर? कमिंग टू सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री क्या था आपका? Purchased goods by check, rupees 4,000. Purchased goods by check, rupees 4,000. Sorry, let us reduce it. Yeah. So, दो अकाउंट का नाम. सबसे पहले गुड्स परचेज होता है तो परचेज अकाउंट, तो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा. एंड यू आर पेइंग बाय चेक. पैसा आपके बैंक अकाउंट से जा रहा है. आपको बताए थे बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट यूजुअली माना जाता है. वी कैन ट्रीट इट एज पर्सनल अकाउंट एज वेल. पैसा जा रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट. सो इन दिस केस योर जर्नल एंट्री is purchase account debit to bank account. Purchase account debit to bank account. Amount was 4,000. अब शायद आपको ये भी याद हो गया होगा कि अगर यहाँ पे पार्टी का नाम रहता ना तो भी पार्टी का नाम नहीं लिखते, क्योंकि परचेज किए, पैसा दे दिए, भले ही कैश दियो भले ही चेक दियो, पार्टी का नाम से कोई मतलब नहीं. सो योर नरेशन, पेइंग गुड्स परचेज्ड, ओनली दिस वन कैन डू. और being goods purchased and paid by check, you can write that as well. Being goods purchased. So we just draw a line over here as we discussed in the last class. Coming to third entry. What's the third one? Paid salaries by check, rupees 6,000. आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन में ऐड कर लो. Paid salaries by check, rupees 6,000 to आशा. ऐड कर लो आप इसको. Now you have paid salary by check to आशा. क्या बताएं? पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं. सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट होगा. बाई चेक पेमेंट कर रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से, रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो द जर्नल एंट्री salary account debit to bank account. Amount was 6,000. You just mentioned the narration being salary paid to Asha. Being salary paid to Asha. That's it. Just draw a line. You close it. I think मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा, शायद माफ करना उसके लिए. नेक्स्ट, बिफोर गोइंग द नेक्स्ट जर्नल, फॉर्मेट को थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिए आप अपना. आपको याद होगा कि एक पेज में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो एक पेज के एंड में टोटल CF एंड वो टोटल नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में टोटल BF, वो भी करना होगा आपको. मैं अपना पेज को एक्सटेंड करते जा रहा हूँ. नंबर 4. व्हाट इज नंबर 4? पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक 3,000. पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक 3,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा. बाय चेक पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट क्या होगा? हमारा बैंक अकाउंट. खाली रहता है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट. बाय चेक या बाय कैश नहीं रहता. तो आप क्या एज्यूम करते हैं? करेक्ट, कैश. तब ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं आप. बट अभी आपको बाय चेक बोला है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. So write on the entry.
traveling expenses account debit to bank account. अब remember the amount was 3000. नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे शायद फटाफट. being paid traveling expenses. बाई चेक आप लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख भी सकते हैं नरेशन में, नहीं भी लिखें तो चलेगा. नंबर 5, withdrew from bank for personal use rupees 1000. withdrew from bank for personal use. I hope remember whenever we are withdrawing from bank, whenever we are withdrawing from the business for personal use, entry is what? Account is what? Drawings account, correct? Drawings account, you remember personal account representing the proprietor, debit the receiver, credit the giver. So that's correct. And initial हर एंट्री में आपको गोल्डन रूल्स रिवीजन करती रहनी है. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा कहाँ से जा रहा है? खाली विड्रू रहता फ्रॉम बिजनेस तब तो कैश हो जाता, बट यहाँ तो बैंक से विड्रॉ किया आपने, आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस होगा. सो दैट्स 1000. नरेशन बीइंग विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, नरेशन लिखेंगे आप एंड आपका यहाँ क्लोज, यहाँ आपका नरेशन रह जाएगा. being withdrew from bank for personal use. Now suppose this your one page ends over here. मुझे नहीं पता आपके कॉपी में एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर एंड हो रहा है मतलब एक पेज भी खत्म, कंप्लीट नहीं हुआ. अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल CF. आई होप रिमेंबर. एंड टोटल CF के बाद आपका अमाउंट देखिए कितना आ रहा है टोटल. 5 + 4 9 + 6 15 18 19, right? So you write 19,000 in both the columns. 19,000 19,000. Is that part clear? Right? And you go to the next page. When you go down to the next page, what happens? First of all, you'll have to write total BF 19,000 19,000. Then you start with the next transaction. The next transaction is cash sales. अब ये बड़ा अजीब सा नहीं है? कैश सेल्स, कैश को बेचा है नहीं. कैश सेल्स का मतलब सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड कैश. गुड्स सोल्ड फॉर कैश. कैश सेल्स का मतलब ये नहीं कि कैश को बेचा आपने इसका मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक तो कैश अकाउंट, और गुड्स सेल किए तो सेल्स अकाउंट होता है. कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट होगा. सेल्स हमारी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट होगा. सो the entry would be for number 6. I think that was number 6, everyone. So it's cash account debit to sales account. नरेशन में क्या लिखेंगे आप? being goods sold. Well, the amount was 7,000. So you write 7,000 both the columns. You pick up your scale and pencil and you draw a straight line. Right? Coming to the next transaction. Cash purchases. Cash purchase का मतलब कैश थोड़ी खरीदा है, गुड्स खरीदा है कैश में. आपने गुड्स कैश में खरीदा है, इसका मतलब एक परचेज अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट होगा, और दूसरा कैश अकाउंट. कैश जा रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट. सो 1
is purchase account debit to cash account. Narration: being goods purchased, being goods purchased. I hope that's very clear. Coming to the next transaction, number 8. Purchased goods from Raghav for ₹10,000. राघव से आपने गुड्स खरीदा है 10,000 का. अब यहां पे ये नहीं मेंशन किया पेड कैश, पेड चेक, कुछ नहीं, एंड क्रेडिट भी मेंशन नहीं किया. बट आपको याद है बताए थे कि अगर आपने एक पार्टी से गुड्स परचेज किया है, पार्टी का नाम दिया है, एंड आपने कैश पे कर दिया, अगर ये मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. दैट मीन्स दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब पार्टी का नाम आएगा, कैश या बैंक तो आएगा नहीं. और पार्टी कौन है? गिवर. पर्सनल अकाउंट राघव. राघव इज पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. राघव अभी आपको गुड्स दे रहा है, सो द एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट. अमाउंट इज हाउ मच? 10,000. सब पार्ट क्लियर? नरेशन में मेंशन कर देंगे आप being goods purchased. You can mention on credit or you may not mention, that's your wish. Next, extending my format a bit. Clear? Number 9. Returned goods to Raghav, ₹1,000. Now this is something new. आपने राघव से गुड्स परचेज किया था, अब आप राघव को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. हो सकता है गुड्स आपके चॉइस के मुताबिक नहीं था, आपके कलर के हिसाब से नहीं था, साइज के हिसाब से नहीं था, डिफेक्टिव गुड्स था, कुछ भी हो सकता है. तो आप राघव को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. अगेन कैश तो मेंशन नहीं है कि राघव पैसा दे दिया तो यहाँ पे एक अकाउंट तो राघव है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट होगा. दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? रिमेंबर, परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न करते हैं तो अकाउंट का नाम होता है, आप नोट कर लीजिए, परचेज रिटर्न अकाउंट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. मैं एक बार यहाँ पे ऐसे ही नोट कर रहा हूँ, मिटा दूंगा मैं इसको. परचेज रिटर्न अकाउंट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट. परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड. नाउ परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है. परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज किया गुड्स सब रिटर्न कर दे रहे हैं. क्लियर? परचेज एक्सपेंस था, तो परचेज किया गुड्स जब रिटर्न कर दे रहे हैं तो आपका एक्सपेंस कम हो जा रहा है. और अकाउंट्स बड़ा मस्त सब्जेक्ट है, दो ही चीजें बनी, डेबिट और क्रेडिट. एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, isn't it? And that is nothing but लास्ट वीडियो में बताया थे, विल बी डिस्कसिंग मॉडर्न रूल्स. दिस इज नथिंग बट द मॉडर्न रूल. दिस द मॉडर्न रूल. विल बी डिस्कसिंग दिस स्ट्रेट अवे नाउ. सो आप एक काम करो, ऑन अ सेपरेट नॉट जर्नल में, एक सेपरेट पेज में यू टेक डाउन मॉडर्न रूल्स. राइट, टेक डाउन मॉडर्न रूल्स. What are modern rules? They're very easy and ये रूल्स आप अपने आप भी बना सकते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल अकाउंट में अभी हमने क्या देखा? परचेज एक्सपेंस होता है. अब अगर हमको परचेज को कम करना है, दैट इज परचेज रिटर्न. परचेज को अगर कम करना है तो हमने क्या बताया? परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट. क्या मतलब मालूम है इसका? दैट मीन्स
इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस है उसको और बढ़ाना है तो उसका क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंस अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट। एंड वाइस वर्सा, डिक्रीज इन एक्सपेंस, आप कुछ नहीं, ये गोल्डन रूल से ही आ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब क्या, और एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और डेबिट का पॉजिटिव इज क्रेडिट, तो एक्सपेंस अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। जैसे परचेज के केस में क्या बताएं, परचेज रिटर्न जब हो रहा है तो हमारा परचेज वाला खर्चा कम हो रहा है, उस एंगल से वो क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लाइक नंबर 2, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा यहां से कि अगर इनकम है, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो वाइस वर्सा, इफ इट इज डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, इनकम को कम करना है तो डेबिट। आज ही हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या, हमारा इनकम कम हो जा रहा है, सेल किया हुआ गुड्स वापस आ जा रहे हैं, इफ the goods are coming back to us, if the goods which have sold are coming back to us, our income is getting reduced, हमारा इनकम कम हो जा रहा है, क्या करेंगे उसको, डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट, गोइंग फर्दर, increase of asset, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज ऑफ एसेट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट अगर आ रहा है तो डेबिट, तो एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट। एंड कई बार एसेट्स का वैल्यू कम होता है, एसेट अगर जा रहा है तो क्रेडिट होता ही है। एंड कई बार अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन के चलते, तो एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है डेबिट का उल्टा इज क्रेडिट। सो decrease of asset, credit. And while applying the golden rules or while preparing the journals, you can apply the golden rule, you can apply the modern rule, whatever way you think, but दोनों जानना बहुत जरूरी है, accounts becomes very easy, concepts become very clear। Coming to number 4, assets always remember debit, liabilities are always credit। business में we have two things, one is an asset, one is a liability। liabilities are like creditors, capital, these are liabilities, means जो देना है, बाहर वालों से मिलना है, ये हमारा assets है तो डेबिट है, देना बाकी है तो liability है, liability is always credit। so if it is increase of liability, if it is increase of liability, credit, but if it is decrease of liability, liability कम हो रहा है तो डेबिट, just the reverse। and we'll be using these rules, these will make accounts concepts more clear along with golden rule। if we use the modern rules, things will become crystal clear to you, trust me। clear? so coming back to where we were in purchase return, right? so coming to this, that goods returned to Raghav, when you return goods to Raghav, I said Raghav account will be what, debit, because Raghav is the receiver, Raghav is the receiver, so Raghav account would be debited, and purchase return account, परचेज रिटर्न अकाउंट का एक और नाम क्या बताए थे, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज किया हुआ गुड्स जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, द सेम थिंग, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। रिमेंबर अमाउंट इज 1000,
You will mention the narration being goods returned to Raghav, right? You'll mention the narration being goods returned to Raghav. Next transaction, number 10. What was your next transaction? Paid rupees 500 as carriage on goods purchased. परचेज किया हुआ गुड्स के ऊपर में कैरेज पे किया आपने. कैरेजेस भाड़ा. कैरेज एक्सपेंस फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू योर शॉप, टू योर बिजनेस प्लेस, टू योर गोडाउन. गुड्स को अपने यहां तक लाने का भाड़ा. यू आर पेइंग कैरेज. Carriage will be of two types. One is carriage inwards. Here we have paid carriage on goods purchased. Purchase या goods को अपने यहाँ तक लाने का भाड़ा. That is carriage inwards. That is called carriage inwards. And in many cases, we incur carriage on goods sold. That is sell किया हुआ goods को customer के यहाँ तक पहुँचाने का भाड़ा, home delivery के लिए. That is carriage outwards. Though both are expense, but we have to use two accounts separately. Carriage inwards means carriage on purchases और carriage outwards का मतलब carriage on sales. Expense है ही दोनों ही, तो debit तो हो गई. Anyways, here it was carriage on purchases, right? So let us extend this format a bit. Sorry. Let us extend it. So carriage on purchases you can write, or you can also write carriage inwards. So carriage inwards account debit to cash account. Carriage inwards account debit to cash account amount was 500. Perfect. Narration would be being carriage paid on purchases. Being carriage paid on purchases. Clear? You have to mention the narration. Again, since एक पेज का में टोटल आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, you have to mention total CF, because एक पेज का जर्नल कंप्लीट नहीं, जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ इस पेज में भी, right? You have to make a total. So 19 plus 7 26 plus 5 31 41 42 42,500. I have to mention here 42,500. Clear? I have to go down to the third page. Clear? So here we have total BF 42,500. But remember, this CF and BF will be different for you and for me and for your friend, because एक पेज में हो सकता है you have more entries than me, your total would be different. So don't copy this blindly. This is as per my copy. Remember, that will be different in every case, right? So coming to the next, number 11. The 11th transaction was sold goods to Amit for rupees 500. Sold goods to Amit for rupees 500. For rupees 15,000. For rupees 15,000. So let's, I hope you remember, Amit account debit to sales, because whether you have received cash or not, it's not mentioned. Rupees 15,000 तो क्या है, गुड्स का वैल्यू है, बट बेच के पैसा मिला है क्या आपको, वो तो कुछ मेंशन नहीं किया है. वो जब कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट में सेल किया आपने, तो अमित इज अ रिसीवर. Amit is a receiver. Amit account would be debited. So it's Amit account debit to sales account. Amount is 15,000. Narration, being goods sold. Being goods sold on credit, you can also mention, not a problem. You can mention that. Next, Amit returned defective goods worth rupees 2,000.
अमित रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹2000. सेल किया हुआ गुड्स वापस आया आपके पास. आज हम लोग क्या सीखे? सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट, एंड जब वही गुड्स रिटर्न आ रहा है, वेन एवर वी आर रिसीविंग बैक अवर सोल्ड गुड्स, when the customer has returned it, then sales return, or that is also called return inwards. And sales return or return inwards is reduction of income. सेल किया हुआ गुड्स जब वापस आ रहा है, हमारा इनकम कम हो जा रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना होगा. सो इट वुड बी सेल्स return account debit, or what did I say? It is also called return inwards. Sales return or return inwards account debit to Amit. Why Amit would be credited? Amit credit क्यों हो रहा है? क्योंकि he is a giver. Debit the receiver, credit the giver. He is a giver. वो credit होगा as per the modern rules. Sorry, as per the golden rules. So that is 2000. Clear? Amount was 2000. Being goods returned by Amit. Being goods returned by Amit. Clear? So, narration being goods returned by Amit. Going forward again, next transaction, carriage था on sold goods. सेल किया हुआ गुड्स के ऊपर कैरेज पे कर रहे हैं आप. सेल किया हुआ गुड्स के ऊपर जो कैरेज पे कर रहे हैं, दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स. सेल किया हुआ गुड्स के ऊपर जो अपने कैरेज पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड्स. एंड एक्सपेंस तो है ही वो, और वी कैन राइट इट कैरेज ऑन सेल्स और कैरेज आउटवर्ड्स. कैरेज आउटवर्ड्स वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है. क्यों? आपको एग्जांपल दे दिए होम डिलीवरी का, हम लोग कई बार खर्चा पे करते हैं, बिजनेसमैन पे करता है. कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट being 400. Right? Again you write the narration and again you draw that one straight line. Right? Next, what is the next transaction? Introduced personal car valued at 50,000 into the business. आपने अपने बिजनेस में अपना पर्सनल कार, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योर पर्सनल कार इनटू द बिजनेस. दैट इज कार इज कमिंग फ्रॉम योर ओन सोर्सेज इनटू द बिजनेस. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? कार आ रहा है तो मोटर कार डेबिट होगा, एसेट है. डेबिट व्हाट कम्स इन? कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? प्रोप्राइटर दे रहा है. प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में कुछ देता है, देन दैट इज कैपिटल. दैट इज कैपिटल. सो द एंट्री वुड बी motor car account debit to capital account, amount being 50,000. It's motor car account debit to capital account. I think that's very clear. आप अपने बिजनेस में अपना मोटर कार दे रहे हो. सो बिजनेस में जो कैश आता है, व्हाट डू वी राइट? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कहां से आ रहा है? घर से आ रहा है. प्रोप्राइटर दे रहा है, एंटरप्रेन्योर इज गिविंग, एंड दैट इज कैपिटल. कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दैट्स इट. So now what do? We just make a total, right? Whatever the total is, you'll make a total, you just write total, and it's all done, right? You just write a total, that's it. I think that's clear to all of you. Now let us pick up a few more entries today, right? कुछ एक entries और लिखो आप लोग. See, the first one, charge depreciation. अब हम लोग एक एक एंट्रीज, एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उसी का सोल्यूशन करते जाएंगे विदाउट ड्राइंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. नाउ यू नो द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, राइट?
charge depreciation on machinery rupees 4,000. Now what is depreciation? First thing, what is the meaning of charging depreciation? What is depreciation? आप कोई भी एसेट्स, मशीन, मोटर कार, फर्नीचर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर जैसे जैसे यूज़ करते हो वैसे वैसे उसका क्या होता है, वैल्यू कम होता जाता है, राइट? ये जो वैल्यू कम हो रहा है एवरी ईयर, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रहा है। ये जितना वैल्यू कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. डेप्रिसिएशन के ऊपर पूरा एक अलग से चैप्टर भी है, वो भी सीखना है, वो बाद में, अभी जर्नल में लेकिन सिर्फ एक जर्नल एंट्री सीख रहे हैं हम लोग. डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन को लेके, उसका लेजर अकाउंट्स बनाने को लेके पूरा एक अलग चैप्टर है, वो हम लोग अलग से सीखेंगे. फिलहाल सिर्फ जर्नल एंट्री कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग, कोई भी एसेट का वैल्यू जब रिड्यूस हो रहा है तो जितना रुपया से भी रिड्यूस हुआ वो हमारे लिए एक तरह से लॉस है. मतलब नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट होगा. उस अकाउंट का नाम डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो एक अकाउंट पता चल गया डेप्रिसिएशन अकाउंट. व्हाट वुड बी द अदर अकाउंट? दूसरा अकाउंट क्या होगा? मशीन का वैल्यू कम हो रहा है. मशीन इज एन एसेट, रियल अकाउंट, राइट? मॉडल रूल क्या सीखे थे? इंक्रीज ऑफ एसेट डेबिट, डिक्रीज ऑफ एसेट क्रेडिट, आज सीखे थे हम लोग. तो एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, उसके वैल्यू को कम करना, उसका वैल्यू कम हुआ है. द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दैट हैज टू बी credited, right? So for charging depreciation, what would be the journal entry? Journal entry would be, I'm not drawing the format of journal, format नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी अभी ऐसे ही नोट कर लोगे, बाद में इसको फेयरली आप भी नोट करके रखोगे, बिकॉज इससे बहुत काम आएगा. एंड ये सब कभी भी रफली नोट नहीं करोगे आप, राइट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू मशीनरी अकाउंट. एंड आप अभी चाहो तो हाथों हाथ भी फेयर में ड्रॉ कर सकते हो, वीडियो पॉज करके. अब चाहो उसको हाथों हाथ आप फेयरली भी रिकॉर्ड कर सकते हो. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज या बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, कुछ भी, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड. क्लियर? नेक्स्ट, गोइंग फर्दर, next entry. Advanced rupees 10,000 to Mr. A as loan. क्या मतलब? इसका मतलब होता है लोन गिवन. टू मिस्टर ए. मिस्टर ए को आपने लोन दिया, मिस्टर ए को आपने 10,000 रुपया का लोन दिया. लोन कैसे देंगे आप? कैश, कैश दे रहे हो ना, किसी को 10,000 रुपया कैश दे रहे हो एज लोन. तो पहली बात तो कैश अकाउंट एक अकाउंट तो होगा, क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दूसरा अकाउंट का नाम क्या होगा? दूसरा अकाउंट का नाम उस आदमी का पर्सनल अकाउंट. लेकिन मिस्टर ए अकाउंट करने से गड़बड़ हो जाएगा. मिस्टर ए अकाउंट करने से लगेगा उसको क्या चीज़ का पैसा दिए थे, कहीं गुड्स खरीदे थे उसका पैसा दिए हैं, वो लगेगा. जब भी किसी को लोन दे रहे हैं ना, लोन वर्ड मेंशन करना होगा, दो दैट विल बी अ पर्सनल अकाउंट. लोन टू मिस्टर ए या मिस्टर ए इज लोन अकाउंट. डेबिट तो होगा बिकॉज इज अ रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है तो डेबिट तो होना ही है, कैश क्रेडिट होना ही है. ये तो समझ में आ गया. नाम हम लोग यूज करेंगे लोन टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, लोन टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट. डेबिट क्यों हो रहा है? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर. और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज कैश जा रहा आपके पास से. नरेशन में लिख देंगे आप बीइंग लोन गिवन टू मिस्टर ए. उसी तरह अगर आप लोन लेते हैं किसी से, टुक अ लोन
ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर बी। आपने मिस्टर बी से 20,000 रुपये का लोन लिया, लोन ले रहे हैं आप, इसका मतलब कैश आ रहा है आपके पास। लोन कैसे मिलेगा? कैश मिलेगा। हाँ, अगर वो चेक देता तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बट अभी तो आपको क्या मिला है? कैश मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे? यूज़ कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। नहीं होगा बताए थे, तो मिस्टर बीज लोन अकाउंट हो सकता है, या फिर लोन फ्रॉम मिस्टर बी अकाउंट, लोन फ्रॉम मिस्टर बी अकाउंट। अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट ही है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर है इसलिए आपने क्रेडिट कर दिया। नरेशन में मेंशन कर दीजिए बीइंग लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर बी। नरेशन मेंशन करना ही होगा आपको। नेक्स्ट, ये सब एकदम अलग अलग तरह के इंटरेस्ट है, अच्छे से फेयरली नोटिंग करके रखना है, बिकॉज ये सब कुछ सम से सॉल्व करेंगे, बहुत से इंटरेस्ट आएगी। अच्छे से फेयरली नोटेड रहेगा, तब आप अपने कॉपी से रिवीजन कर पाएंगे आप। रिमेंबर, ये जो कॉपी बना रहे लाइफ लॉन्ग काम आएगी आपके, ये भूलना नहीं है, राइट। नेक्स्ट, एकदम नया ट्रांजैक्शन है ये सब। विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ₹2,000। विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। 2,000 रुपये गुड्स आपने विथड्रॉ किया। विथड्रॉ करने का मतलब बिजनेस से निकाला है। बिजनेस से आपको याद है जब कैश निकालते हैं तो क्या एंट्री पास होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बैंक से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, क्या एंट्री पास होती है आपकी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद है। तो अभी आप गुड्स विथड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? क्या जा रहा है आपका? बिजनेस से क्या जा रहा है? इस बार गुड्स जा रहा है। रिमेंबर, ये गुड्स जब बिजनेस में आया था, जब आपने गुड्स परचेज किया था, आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? याद है, परचेज अकाउंट, करेक्ट। जब गुड्स परचेज होता है, जब बिजनेस में आया, कैसे आया? परचेज किया था आपने, तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अभी वही गुड्स जब विड्रॉ हो जा रहा है, तो आप अकाउंट का नाम जो क्रेडिट करेंगे वो क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि परचेज जो बिजनेस का एक्सपेंस था उतना रुपया से कम हो जा रहा है, अब वो बिजनेस का खर्चा नहीं रहा। मॉडर्न रूल, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज ऑफ एक्सपेंस क्रेडिट। परचेज अकाउंट यूजुअली डेबिट ही होता है, जब खरीद रहे हैं गुड्स सब डेबिट ही होगा, बिल्कुल सही है। बट अब एक नया चीज, परचेज किया हुआ गुड्स जब बिजनेस में डायरेक्टली काम में नहीं आ रहा है, वो गुड्स जब विड्रॉ करके आप घर ले जा रहे हैं, तो परचेज वाले एक्सपेंस को उतना रुपया से कम करना है। एंड व्हाट डज द मॉडर्न रूल से? इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज ऑफ एक्सपेंस क्रेडिट। तो परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंड डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुड्स जब बिजनेस में आया तो आपने डेबिट किया था, एक्सपेंस हिसाब से आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब उस परचेज वाले एक्सपेंस को उतना रुपया से कम करना है। सो मॉडर्न रूल, डिक्रीज एक्सपेंस क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए आपको मॉडर्न रूल सिखाए थे इसी वीडियो में। क्लियर? नरेशन, बेइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गोइंग फर्दर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखो आप इसी से रिलेटेड, गुड्स distributed as free samples ₹1,000. Goods distributed as free samples ₹1,000. As free sample of goods क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? Why? कोई भी कंपनी एज फ्री सैंपल्स अपना सामान लोगों में बांटती है ना, क्यों बांटती है? करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए।
तो जब कंपनी अपना ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करिए फ्री सैम्पल्स, पहली बात तो कंपनी के लिए वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मतलब ही नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट तो होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट तो होगा। बट अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए कैश देते हैं तब तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तो एकदम समझ में आ गया, कमांड आ गया होगा अकाउंट्स में। बाई चेक अगर आप पेमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अभी आप क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। अगेन पहला एंट्री रिकॉल करो, गुड्स ये जब हमारे बिजनेस में आया था हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अभी क्या करना होगा, उसी परचेज अकाउंट को अपने क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, ये परचेज वाला एक्सपेंस अब उतना रुपया से कम हो गया। अब हमारा दूसरा एक्सपेंस हो गया एडवर्टाइजमेंट, परचेज वाला एक्सपेंस उतना रुपया से कम हो गया। मॉडर्न रूल के हिसाब से अप्लाई करो, इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर रहे हो। क्लियर? तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। टिक डाउन वन मोर, एक और एंट्री लिखिए, वन मोर एंट्री, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹500। आपने 500 रुपये गुड्स एज चैरिटी दान दे दिया लोगों को, गरीबों में बांट दिया आपने। आपके कहीं पे फ्लड आया हुआ है, लोगों में की भलाई करने के लिए आपने बांट दिया एज चैरिटी। अगेन आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स। एक्सपेंस का नाम लेकिन क्या होगा अब यहाँ पे, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस का नाम होगा चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 500 टू क्रेडिट किसको करेंगे आप, परचेज अकाउंट। परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गुड्स हम लोग जब खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अभी परचेज वाले एक्सपेंस को उतना पैसे कम कर देना है, और ये दूसरा एक्सपेंस हो गया क्या, चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। वैसे ही एक और ट्रांजैक्शन हो सकता है, गुड्स यूज्ड एज stationery in the business, ₹400। गुड्स यूज्ड एज स्टेशनरी इन द बिजनेस क्या मतलब, सपोज आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, आप कॉपीज, पेन, कैलकुलेटर्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, रजिस्टर्स ये सब सेल करते हैं, परचेज करते हैं। तो इनको जब परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इनको सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसमें से कुछ सामान आप अपने ही बिजनेस में, बिकॉज आप अपना जब बिजनेस चला रहा है आपको भी तो रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टर्स चाहिए, आपको भी तो पेन चाहिए, आपको भी तो कैलकुलेटर चाहिए। अब वो दूर बाहर से थोड़ी खरीद के लेके आएंगे आप, अपने ही बिजनेस का अपना ही जो सामान है उसका आप स्टेशनरी यूज़ कर ले रहे हैं। अगर आप बाहर से स्टेशनरी खरीदते तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता। अभी एज स्टेशनरी अपना ही सामान यूज़ कर रहे हैं तो स्टेशनरी अकाउंट तो डेबिट होगा बिकॉज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बट जो परचेज किए थे आप वो एक्सपेंस उतना रुपये से कम हो जाएगा, बिकॉज ये 400 रुपये गुड्स आपके परचेज में इंक्लूडेड है। बट अब वो गुड्स बिजनेस के डायरेक्टली काम में नहीं आया, बेचने के काम में नहीं आया ना, एज स्टेशनरी काम आ गया। उस एक्सपेंस को कम करना होगा, दूसरे एक्सपेंस को बढ़ा देना होगा। जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, वैसे ही स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। Is that portion clear to everyone? इस तरह से अभी हम लोग क्या इंटरेस्ट किए, ध्यान से देखो आप, बाकी तो और बहुत सारे किए ही थे, बट अभी हम लोग जो इंटरेस्ट पास किए वो क्या क्या था आपके पास। पहले डेप्रिसिएशन का इंटरेस्ट पास किए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लोन किसी को दिए तो जिसको दिए लोन अकाउंट, लोन टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से देते तो टू बैंक हो जाता। किसी से लोन का पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मिस्टर बी, चेक से मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता। एंड बाद में हमने एक सीरीज किया 4 एंट्रीज गुड्स को लेकर के,
गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, एज एडवर्टाइजमेंट यूज हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एज चैरिटी काम में लिया आपने, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिजनेस में ही यूज कर लिया स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज. क्लियर? You have to practice a lot of sums from your textbooks. Remember, the more you practice, the more command you get on accounts. So, thank you. आज का वीडियो अपना यहीं तक है.